हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से 11A वाणिज्य गणित। बच्चों, इस वीडियो में हम अपने बचे हुए बाकी प्रश्नों को हल करना सीखते हैं और देखते हैं छमाही में, तिमाही में किस तरीके से हम अपनी दर को कैलकुलेट करें और अपना काम आसान बनाएं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। ठीक है बच्चों, इसमें आप देखो कि 9वां प्रश्न है कि 5120 रुपये का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से आधे वर्ष का 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही दे है। तो बच्चों, हमारा इसमें मूलधन कितना हो गया? 5120 रुपये। दर कितनी होगी? 12.5% वार्षिक है। तो तिमाही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 4 से भाग लगानी पड़ेगी, है ना। और जब भाग लगाएंगे तो ये दशमलव हटाया, नीचे 0 लगाया, अब भाग लगाया, 5 अट्ठे 40 और ऊपर भी 5 से लगाओ, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25। कितना आया? 25/8%। ठीक है। और 1/2 वर्ष कितना होता है? 6 महीने। 6 महीने में तिमाही की। ठीक है बच्चों, अब हमने अपना फार्मूला लगा दिया। पी मेरा कितना था? 5120 हमने यहाँ लिख दिया। अब 1 प्लस मेरा परसेंटेज कितना निकल के आया? 25/8। तो 25/8 लिख दिया और बटे 100 तो होता ही है। ठीक है। अब हमने इसको सरल किया, 25 ही कम 25, 25 चौका 100। ये कितना हो गया? 8 चौक 32, है ना। 32 ही कम 32, 32 में एक जोड़ दिया 33। कितना हो जाएगा? 33/32। ठीक है, हो गया ना इतना। अब इसकी हमने समय कितना लिया था? 2 पावर चढ़ा दी। अब जब मैं इसको सरल करूँगी, इसको खोलूँगी, इसका क्या मतलब हो जाएगा? 33/32 मुझे अब 2 बार लिखना है। तो 51/20 लिखा, गुणा 33/32 लिखा, फिर से गुणा 33/32 लिखा। ठीक है। एक बार 32 से इसको भाग लगाया तो 160 आया, दोबारा 32 से इसको भाग लगाया तो 5 आया। आप लगा के देखिए, इतना ही आएगा। फिर 33 में गुणा की, फिर जो आंसर आया उसमें 5 की गुणा की। ठीक है बच्चों, ये गुणा आपको खुद से करनी है, ये भाग आपको खुद से लगाना है। ठीक है बच्चों। अब जब मैंने इसकी गुणा कर दी तो मुझे कितना मिला? 5445 रुपये। ठीक है बच्चों। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? क्या करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम? ए में ये ए निकल के आया था ना, माना कि मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, ए माइनस पी। आप ऐसे समझो, अब तो काफ़ी समझ में आ गया होगा। ए माइनस पी, है ना। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, कितना आया? 325 रुपये। हमारा आंसर क्या बना? रुपये 5120 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 325 रुपये होगा। ठीक है बच्चों। 10वां प्रश्न है, किस ब्याज की दर से 4000 पर 9 माह में 630 रुपये 50 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही है? ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया? 4000 रुपये तो मेरा मूलधन हो गया। अब मिश्रधन मेरा कितना हो गया? मूलधन में जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दूंगी, चक्रवृद्धि ब्याज मुझे कितना मिला था? 630 रुपये 50 पैसे। तो ए निकालना मेरे लिए आसान हो गया, है ना। 4000 में मैं ये चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दूं तो मुझे 4630 रुपये 50 पैसे ये मेरा को क्या मिल गया? मिश्रधन मिल गया। और दर मेरे से पूछी जा रही है। समय कितना हो गया? 9 माह है, इसका मतलब इसमें कितने तिमाही बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। 3 से भाग लगाया, 3 तिया 9, 3 तिमाही मिल गए। ठीक है। अब मैं अपना फार्मूला लगाती हूँ। यहाँ जो पी था उसको मैंने गुणा में था, वो यहाँ पे मैंने भाग में लगा दिया। अब मैं अपना ए मेरा कितना था उसे लिख दिया, 4630 रुपये 50 पैसे बटे
4,000 रुपये। ये दशमलव हटाया और नीचे 2 जीरो और बढ़ा दी। ठीक है, अब 1 + r/100, इसकी पावर कितनी होगी? हमें समय के रूप में तिमाही कितना मिला है? 3, इसलिए मैंने 3 लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब मैंने एक जीरो से ये वाली एक जीरो काट दी। अब मैंने 5 से भाग लगाया तो कितना आ गया? 5 अट्ठे 40, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो आ गया। ऐसी 5 का यहाँ भी भाग लगाओ। 5 निम 45, 1 बचा। 5 दूनी 10, 3 बचा। 5 छंग 30। ठीक है, अब मैंने 5 लिया, 5 एकम 5, कितना आ गया मेरा? 9,261 बटे 8,000। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि 9,261 किसका घन है, तो वो 21 का है। 8,000 किसका घन है? वो 20 का है। हमने घनमूल सीखा हुआ है ना, आप वहाँ से भी घनमूल निकाल सकते हो। ठीक है, 20, तो घन निकल के आया। यहाँ भी हमारा घन है। जब मेरे पावर एक जैसी हो गई, इसका मतलब है अंदर की वैल्यू भी मेरी बराबर हो गई। अब हम इसको खोल देंगे। 21/20 बराबर 1 + r/100। ठीक है, अब इधर देखो, r/100 बराबर 21/20 - 1। 20 का एलसीएम ले लिया तो यहाँ क्या आया? 20 एकम 20 और 21 एकम 21 माइनस, यहाँ पे माना कि 1/1 है तो 1 का भाग लगाया, 20 में 20 आया। 20 की 1 में गुणा करी तो 20 आया। 21 में से 20 घटा दिया, कितना बचा? 1/20। अब ये 100 जो भाग में है इधर जाएगा, वो गुणा में हो जाएगा। तो r मुझे कितना मिला? 1/20 गुणा 100, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, कितना मिला? 5%। ठीक है, ये 5% मुझे प्रति तिमाही मिला। अब एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? 4, है ना। अब मेरे को वार्षिक निकालने के लिए परसेंटेज कितना लेना पड़ेगा? परसेंटेज मेरा क्या हो जाएगा? 5 मेरा निकला है तिमाही, इसमें 4 की गुणा कर देंगे तो 4 पंजे 20% प्रति वार्षिक हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? वार्षिक ब्याज दर कितनी बन जाएगी? 20%। ठीक है बच्चों, इसमें 11वां प्रश्न है, कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 पर रुपये 1230 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। ठीक है, तो मूलधन मेरे को कितना मिल गया? 12,000 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? 1230 रुपये। तो अब मेरे को मिश्रधन निकालना आसान हो गया, है ना। मिश्रधन मेरा क्या होता है? मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दी, है ना। तो 12,000 में 1230 रुपये जोड़ा तो कितना आया? 13,230 रुपये आ गया, है ना। और दर मेरी आर कितनी है? 10%। और इसको ये वार्षिक है। अब मुझे ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। ठीक है, छमाही के लिए मैं क्या करूँगी? 2 से भाग लगा दूंगी। कितना परसेंटेज अब मुझे मिल गया? 5%। ठीक है, और हमें समय पका, और अब हमें छमाही संयोजित होता है तब समय हमें निकालना है इसके अनुसार। ठीक है, तो मैंने अपना फार्मूला लिखा है, जो ये p गुणा में था इसे भाग में ले लिया। ठीक है, अब a मेरा कितना है? 1320, है ना। और p मेरा कितना है? 12,000। ठीक है, तो अब 1 प्लस दर मेरे को कितनी मिल गई? 5%, 5/100। इधर मैंने फिर इसको सरल कर दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 0। तो कितना हो गया? 20 एकम 20, 20 और 1 21, 21/20 की पावर n। इधर भी देखो, ये 0 से तो मैंने 0 काट दिया। अब 3 से मैंने भाग लगाया तो ये कितना? 3 चौक 12, ये 0 और ये 0। इधर भी देखो, 3 चौक 12, 1 बचा, फिर से 3 चौक 12, फिर ये 3 एकम 3। अब 441 किसका वर्ग है? किसका वर्ग है सोचो? 21 का। और 400 किसका वर्ग है? 20 का। ठीक है, अब मेरी अंदर की वैल्यू एक जैसी है तो मेरी पावर भी एक जैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, है ना। हमें क्या आंसर मिला?
n बराबर 2 छमाही। 2 छमाही कितना होता है? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में 12,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है? 1230 रुपये। यही तो मिला था ना हमको। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 12वां सवाल देखो, क्या है? कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8820 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों जो 7 है ना, 7 आपको दिखाई दे रहा है ना बीच में लगा हुआ, ये गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, इसको मत देखो। इसका मान कितना होगा? 8820। ठीक है, इतना ही समझो। वो 7 को मत काउंट करो, वो गलत प्रिंट हो गया है। तो अब हमें ए कितना मिला? 8820। दर कितनी है? 5%। समय कितना है? 2 वर्ष। और मूलधन पूछा है। ठीक है, यही है ना, मूलधन हमसे पूछा है। अब ए की जगह मैंने लिख दिया 8820, पी ले लिया, और 1 + 5/100, ये हमें कितना हो जाता है? 21/20, है ना। 5 दूनी 10, 20 आया। 20 एकम 20 और 1 21। देख लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, है ना। 20 एकम 20 और 1 21। ठीक है, अब ये मुझे कितनी बार मिला है? 2 बार। 21/20 मुझे कितनी बार मिल गया? 2 बार। ठीक है, तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया। P बराबर 8820 बराबर P गुणा 21/20 गुणा 21/20। अब मैं माना कि यहाँ पे मेरा 1 है, तो अब मैं क्रॉस वाली गुणा कर दूंगी। ठीक है, अब ये P के साथ में क्या आ जाएगा? 20 नहीं, P के साथ में क्या आ जाएगा? ये वाली गुणा आ जाएगी। P गुणा 1 और बटे कितना हो जाएगा? 21। और इस वाले की गुणा 20 में हो जाएगी। ठीक है, तो 8820 गुणा 20 गुणा 20। ठीक है, अब 21 से जब मैंने इसको भाग लगाया तो 420 आया। फिर से 21 से भाग लगाया मैंने इसको तो 20 आया। ये आप भाग लगा के खुद से देखो बच्चों। अब 20 की गुणा 20 में की तो 400 आया। 400 में 20 की गुणा करेंगे तो 8,000 रुपये आएगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया? मूलधन मेरा कितना है? 8,000 रुपये। ठीक है बच्चों। जो 13वां सवाल है, किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले साधारण ब्याज निकाल लो। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज है 200। तो मूलधन हमसे पूछा जा रहा है 20% है, 2 वर्ष है, बटे 100। ठीक है, तो ये जो दो इसमें भी हम ना अब क्रॉस की गुणा कर देंगे। ठीक है, P 1 की गुणा P में 20 में और 2 में होगी, और 200 की गुणा 100 में होगी। तो P बराबर कितना हो जाएगा? जो P का मान है ना गुणा में, वो भाग में आ जाएगा। कितना है P के साथ मान? 20 गुणा 2, वो भाग में आ गया, और 200 गुणा 100 ये साथ में आ गया। अब 1 0 से 0 काट दी, 2 धाम 20। ठीक है, ये 2 से फिर 10 को काटा, 2 पंजे 10। 100 में 5 की गुणा की, कितना आया? 500 रुपये। ठीक है, अब मेरे को मूलधन मिल गया। अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर दूंगी। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाइए। A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। अब मूलधन मुझे पता है 500 रुपये है। 1 प्लस और दर मुझे पता है 20% है, तो 20/100, और समय मुझे पता है 2 है। अब मैं क्या करूँगी? 20 से भाग लगा दूंगी। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अब इसको सरल कर लो। 5 एकम 5, 5 और 1 6। कितना आ गया? 6/5, उसकी पावर लग गई 2। ठीक है, अब 500 गुणा 6/5 में कितनी बार लिख सकती हूँ? 2 बार लिख सकती हूँ ना। तो 6/5 गुणा 6/5। अब भाग लगा दो। 5 की भाग लगाई तो 100 आया, है ना। दूसरे 5 की भाग लगाई तो 20 आया। ठीक है, 5 दूनी 10 और 1 0 20। अब 6 6 36, 36 में 20 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा?
36 दूनी 72 और एक ये 0, 720 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया हमें? ए माइनस पी। ए कितना है? 720। पी कितना है? 500। तो कितना आ गया? 220 रुपये। आंसर क्या बना? चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना मिल गया? 220 रुपये होगा। ठीक है। अब बच्चों 14वां सवाल है, यदि 2 वर्ष में रुपये 8,000 को चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 20 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है। ठीक है। तो अब हमें मूलधन मिला है 8,000 रुपये, समय मिला है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि या ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 20 रुपये का। ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना मिला है? वार्षिक देय है चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम क्या करेंगे? पहले वर्ष के अंत में ब्याज कितना हो जाएगा? मूलधन गुणा दर गुणा 1/100, यही होता है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया? 80 में आर की गुणा करेंगे, फिर 1 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 आर। ये मेरा बन गया। इस पहले वर्ष के अंत में ब्याज मेरा कितना बना? 80 आर। तो पहले वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा? इस मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। 8,000 में 80 आर जोड़ा तो ये जो मुझे मिला ये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन गया। ठीक है। अब हम दूसरे वर्ष के लिए गणना करेंगे। अब ये जो मुझे पहले वर्ष का मिश्र धन जो मिला ये मुझे दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन गया, है ना। तो मैंने मूलधन अपना इसको पूरा लिखा, 8,000 प्लस 80 आर, है ना। फिर इसमें गुणा करी दर की, गुणा करी 1 वर्ष की, है ना। तो अब बटे 100, तो कितना हुआ ये? 8,000, मतलब 8,000 प्लस 80 आर, है ना। और इसमें भी गुणा हो गई आर एकम आर की और बटे 100। ठीक है। तो दूसरे वर्ष के अंत में कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? इस 80 आर भी जोड़ो और ये पूरी गणना भी जोड़ो। तो 80 आर में जब हमने जोड़ा 8,000 प्लस 80 आर ब्रैकेट में और आर से भी गुणा हुई है इसकी, बटे 100। ठीक है। अब हम अपना साधारण ब्याज निकालते हैं। अभी हमने ये सब निकाला, है ना। अब हम अपना साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज कितना होता है? 8,000 गुणा आर, और समय कितना मिला था हमको? 2 वर्ष का, बटे 100। तो ये हमने 2 जीरो से 2 जीरो हटा दी। अब इनके गुणा कर लो, 8 दूनी 16 और 1 जीरो, कितना हो गया? 160, और ये वाला आर। तो अब क्या है? दोनों ब्याज का अंतर कितना है? 20। अब हम क्या करेंगे? ये वाली पूरा चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे। ठीक है। पूरा चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे और साधारण ब्याज भी लिखेंगे। तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज अपना लिखा 80 आर प्लस 8,000 आर प्लस 80 आर का वर्ग बटे, अब यहाँ पे ये जो आर था ना इसकी गुणा अंदर भी कर दी, तो ये 8,000 आर भी हो गया और ये 80 आर का वर्ग हो गया। ठीक है। बटे 100। अब इसमें माइनस किया हमने कितना? साधारण ब्याज कितना है मेरा? 160 आर। ठीक है। और ये अंतर कितना है? 20 के। ठीक है। अब हमने सबका एलसीएम ले लिया। एलसीएम मेरा कितना है? 100। अब माना कि ये बटा 1 है और ये भी बटा 1 है ना। तो जब इसमें भाग लगाया तो 100 आया। तो 100 की गुणा 80 आर में की तो 8,000 आर बन गया। 2 जीरो और बढ़ा दो। ठीक है। ऐसे। और ये तो 100 एकम 100, तो 1 है ना, तो 1 की गुणा करेंगे तो एज इट इज़ ये आ जाएगा, है ना। अब यहाँ भी 1 है ना, तो 100 में जब भाग लगाया 100 आया और 160 में जब 100 की गुणा करी तो 16,000 आ गया। ठीक है। 16,000 आर बराबर 20। अब ये 8,000 आर और ये 8,000 आर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 16,000 आर हो जाएगा, है ना। और ये 80 आर का वर्ग, ये माइनस 16,000 का आर। ठीक है ना बच्चों। और ये जो 100 था ना, ये भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 20 गुणा 100। ठीक है। ये हुआ। अब हम क्या करेंगे? ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कट गया।
क्या बचा हमारे पास 80R का वर्ग बराबर ये कितना हो गया 2000, है ना। 2 जीरो और जोड़ दो इसमें गुणा करने में, तो 2 एकम 2 और ये कितना हो गया 3 जीरो हो गई तो 2000। अब ये 80 गुणा में ना इधर ले जाओ भाग में हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई और 8 से भाग लगाया तो 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, कितना आया 25। अब r ये वर्ग हटा दो तो अंडर रूट लग जाएगा। 25 किसका वर्ग होता है 5 का, ठीक है, तो 5 आ गया। अब आंसर हमारा क्या बना, हमें दर क्या मिल गई, दर हमें मिली 5% वार्षिक। ठीक है बच्चों, आया समझ में। बच्चों 15वां सवाल है, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर अगर 160 रुपये का है ना, अंतर अगर 160 रुपये का है तो वह राशि ज्ञात करो। यानी हमें मूलधन का पता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो और साधारण ब्याज हमें और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें 160 रुपये मिला है। दर हमारे पास 5% है, समय हमारे पास 2 वर्ष है। तो पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, है ना, एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना आ गया P/10 रुपये। ये मेरा साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज अब मैं कैसे निकालूंगी, उसका ये फार्मूला है ना। अब इसमें ना दर रख दो 5/100, है ना, कैसे हो जाएगा 5 और समय कितना है 2, तो इसे काट दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 1 एक जीरो 20 हो गया। ये कितना हो गया 20 एकम 20 और 1 21। 21/20 को मैं कितनी बार लिखूंगी 2 बार, है ना, P गुणा 21/20 गुणा 21/20। तो 21 की गुणा करते हैं कितना आता है 441 और 20 की गुणा करते हैं कितना आता है 400। अब बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज हमें कैसे मिलेगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। तो मिश्र धन मुझे कितना मिला है 441 P/400 माइनस P, ठीक है। तो हमने इसका एलसीएम निकाला, माना कि यहाँ पे बटा 1 है तो ये एलसीएम लिया 400 आया, 400 का भाग लगाया 1 आया, 1 की गुणा 441 P में की तो 441 P आ गया, माइनस ये 1 का भाग लगाया 400 में 400 आया, 400 की गुणा P में की कितना आ गया 400 P आ गया। अब इसमें से 400 P घटा दो कितना मिल जाएगा 41 P/400, ठीक है। ये मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया, है ना। दोनों ब्याज का अंतर 160 रुपये है। तो पहले मैंने अपना चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया और माइनस करके अब मैंने ये अपना साधारण ब्याज लिख दिया और अंतर कितना है 160 रुपये। अब एलसीएम ले लो, यहाँ पे 400 आ गया, है ना, 400 से भाग लगाया तो 1 आया और 1 की गुणा 41 P में की तो 41 P आ गया, माइनस इस 10 की भाग की 400 में तो 40 आया, 40 की P में गुणा कर दी तो कितना आ गया 40 P बराबर 160 रुपये, है ना। अब ये 41 P में से 40 P घट जाएगा, कितना बचेगा 1 P बचेगा और ये 400 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो गुणा 400 कर दिया। अब मेरे को P कितना मिल गया 160 में 400 की गुणा कर दो। तो मैंने गुणा करने का क्या आसान तरीका बताया था, जितनी जीरो होती हैं उतनी तो जीरो पहले लगा दो और संख्याओं की गुणा कर दो, 16 चौक 64, कितना आ गया 64,000 रुपये। तो आंसर मुझे क्या मिल गया, वह राशि 64,000 रुपये है। ओके बच्चों ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। ऑल द बेस्ट।